राजनेता और राजनीति को गाली मत दो, अगर हिम्मत है उसको बदलो, वरना चुपचाप सहन करो। क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है। जी हाँ, आज देश के अंदर आज हम देख रहे हैं कि जो नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं, वो कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि वो किसी नेता को के बारे में गलत सलत कह रहे होते हैं। किसी जो उनका जो क्षेत्रीय कोई नेता है उसके बारे में वो गलत सलत कह रहे होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो हमें अपने आप से ही करना पड़ेगा। जिस नेता को हमने उस सत्ता में बिठाया है, जिस नेता को हमने मौका दिया है, तो वो हमारे और तुम्हारे वोट से ही तो आया है। तो अब क्या है कि क्या फ़ायदा कि वो नेता खराब है, वो राजनीति खराब है, वो नेता खराब है, या राजनीति को गाली देना, राजनीति को कोसना, उस नेता को कोसना। सबसे बड़ा सवाल तो हमारे ऊपर ही खड़ा होगा, हमारे ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगेगा। उस नेता को जो चुना गया है वो आपके द्वारा ही तो चुना गया है, तो उसकी गलती क्या है? मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनता को ही ये पहले फैसला लेना होता है कि क्या उस नेता में पॉलिटिकल एटीट्यूड या पॉलिटिकल एप्टीट्यूड है, कि क्या वो हमारे क्षेत्र की क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान कर पाएगा। क्या जनता ने आज तक कभी उस व्यक्ति को क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करते हुए देखा जब वो सत्ता से बाहर था, या उसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, या कभी क्षेत्र या उसका कभी उसने राजनीति में पदार्पण भी ना किया हो, या उससे पहले क्या वो काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो अचानक अगर वो आ जाता है, जीत जाता है, और वो अगर काम नहीं करता है, तो फिर जनता उसको कोसने लग जाती है। जनता राजनीति को गाली देने लग जाती है, जनता नेताओं को गाली देने लग जाती है। तो सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो जनता के ऊपर भी खड़ा होता है, और कहीं ना कहीं कुछ गलतियां नेताओं के द्वारा भी हो जाती है। लेकिन ये बात हमें भी ये समझनी पड़ेगी, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है, जैसी जनता वैसी नेता। जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया गया है कि आज जो देश की जनता है उनको धार्मिक बना दिया गया है, उसी आधार पर नेता काम कर रहे हैं। नेताओं को जनता को धर्म चाहिए, और नेता वही धर्म आपको प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, धर्म की चाशनी आपको चढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो असली मुद्दे हैं उसको उन मुद्दों से आपको भटका दिया गया है। तो उसी प्रकार से राजनेता और राजनीति को गाली मत दो, अगर हिम्मत है उसको बदलो, वरना चुपचाप सहन करो। क्योंकि गाली देने से कुछ होने वाला नहीं है। 5 साल 6 साल जितना भी उसके पास समय है, वो सारा पीरियड तो वो पीरियड तक तो वो व्यक्ति रहेगा। और जब तक वो काम करेगा, आप भी देख पाएंगे कि किस प्रकार से वो काम कर रहा है, किस प्रकार से वो काम कर पा रहा है। क्या उससे पहले वो काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। अचानक अगर वो जीत गया है, अचानक वो आपके क्षेत्र में आ गया है, या आपके क्षेत्र में सांसद या विधायक बन गया है, तो अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, तो सवाल और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर ही खड़ा होगा कि आपने किसको चुन लिया। क्योंकि जिस नेता को आपने चुना, जिस जिस व्यक्ति को आपने वोट दिया, या वोट दिया भी नहीं लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जीत गया, तो सबसे बड़ा सवाल आपके ऊपर ही खड़ा होगा कि यहाँ के क्षेत्र की जनता किस व्यक्ति को, किस नेता को उसने चुन लिया कि आज वो ही आपके जान का दुश्मन बना हुआ है। वही व्यक्ति आपके लिए जो बड़ी बड़ी बातें करता था, बड़े बड़े मैनिफेस्टो में जिस प्रकार से उन्होंने उन्होंने मैनिफेस्टो रिप्रेजेंट किया, क्या उस मैनिफेस्टो के हिसाब से काम हो रहा है। तो आपका दायित्व क्या बनता है? आपका दायित्व बनता है एज ए सिटीजन कि आप अपने नेता से, अपने क्षेत्र के नेता से सवाल करिए। आप अपने नेता से संवाद करिए। आप अपने आसपास के लोगों से संवाद करिए। आप अपने आसपास के लोगों से सवाल करिए कि जिस नेता को हमने चुना, क्या आज वो काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। क्या उसने आपकी बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया, नहीं किया। क्या उसने आपकी स्वास्थ्य संबंधित जो समस्या है उसका समाधान किया, नहीं किया। क्या उसने आपके बच्चों की शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने का काम किया, नहीं किया। क्या उसने आपकी क्षेत्रीय समस्याओं को विधानसभा स्तर पे या संसदीय स्तर पे उठाने का काम किया किया या नहीं किया। क्योंकि राजनीति में यही सबसे बड़े मुद्दे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिस पर अलग अलग पार्टियां, अलग अलग राजनेता काम कर रहे होते हैं, अलग अलग संगठन काम कर रहे होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जनता, मैं देखता हूँ कि अक्सर जनता आपस में बात कर रही होती है, लोग अपना आपस में संवाद कर रहे होते हैं, किसी नेता को कोस रहे होते हैं, किसी राजनेता को गाली दे रहे होते हैं, किसी विधायक को गाली दे रहे होते हैं, किसी पार्षद को गाली दे रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो आपको अपने आप से ही पूछना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को हम चुनने वाले हैं, क्या वो व्यक्ति हमारे क्षेत्र के हिसाब से, हमारे वार्ड के हिसाब से सही है या गलत है। आप पार्टी देख लेते हैं, और पार्टी का जो एक मेन चेहरा है उसको देख लेते हैं, और आप अपने किसी मूर्ख व्यक्ति को सत्ता में भेज देते हैं। और जब वो मूर्ख व्यक्ति सत्ता में पहुंच जाता है, सिर्फ वो सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता का जो खेल है, वो उस खेल में लग जाता है। क्योंकि चुनावी राजनीति के अंदर क्या होता है, जब एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी में नेता लग जाता है। क्योंकि 5 साल बाद उसे पता है कि चुनाव आएंगे, तो उससे पहले वो अपना जो भी रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में लग जाता है।
दोबारा से, ताकि वो चुनाव, जो अगला चुनाव जो होगा उसकी तैयारी वो मजबूती से कर सके, ताकि अगला चुनाव जो है वो जीतने, क्योंकि ज़्यादातर जो चुनाव होते हैं नेता जीतने के लिए ही 100% उनका जो कोशिश होती है, उनकी मानसिकता यही होती है कि 100% हमें उस चुनाव को जीतना है। तो कोसने से कुछ नहीं होने वाला, जनता को आगे आना पड़ेगा, जनता को सवाल करना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा अपने क्षेत्र के नेता से, और उससे पूछना पड़ेगा कि हमने आपको वोट दिया, हमने आपको चुना, क्या आपने हमारे क्षेत्र में कोई परिवर्तन किया या नहीं किया। तो यही सबसे बड़ा जो जनता का जो अधिकार होता है, वो यही अधिकार होता है कि अपने नेता से सवाल करना है, क्योंकि लोकतंत्र में हमारे पास अधिकार है कि अगर हमारा नेता गलत है तो हम उससे संवाद कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं कि क्या समस्या आ रही है, क्या हम आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे, क्या जनता आपका सपोर्ट कर सकती है, ताकि आप हमारे क्षेत्र का काम कर सकते हैं, हमारे क्षेत्र को विकास की ओर ले जा सके, हमारे क्षेत्र को अपूर्व क्षेत्र बना सके। तो सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो जनता पे सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जनता ने उस व्यक्ति को सत्ता में भेजने का काम किया है। तो ये कहना बंद करिए कि वो नेता खराब है, वो विधायक खराब है, वो पार्षद खराब है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो लग रहा है, सबसे बड़ा जो प्रश्न जो खड़ा हो रहा है, वो प्रश्न आपके ऊपर खड़ा हुआ है, वो क्वेश्चन आपके ऊपर खड़ा हो रहा है कि किस मूर्ख व्यक्ति को आपने चुन लिया। सवाल करिए अपने आप से कि क्या वो व्यक्ति राजनीति में जाने लायक था, जिस व्यक्ति को आपने गलती से चुन लिया? क्या वो व्यक्ति राजनेता बनने लायक था, जिस व्यक्ति को आपने गलती से चुन लिया? तो सवाल आपको अपने आप से करना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को चुनते वक्त पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है, मानसिक स्तर पे वो कैसे काम कर पाएगा, क्या वो इतनी उसके अंदर कैपेबिलिटी या इतनी क्षमता है कि क्या वो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को जनता से संवाद कर पाएगा, हमारी क्षेत्रीय समस्याओं को वो सदन स्तर पे या विधानसभा स्तर पे उठा पाएगा। तो आपको अपने पहले उस व्यक्ति का मानसिक स्तर को देखना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, वैज्ञानिक रूप से भी आपको सोचना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को हम सत्ता में भेज रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि वो आपके लिए परेशानी बन जाए, और आप बाद में उस नेता को गाली देना शुरू कर दो, उस विधायक को गाली देना शुरू कर दो, उस पार्षद को गाली देना शुरू कर दो। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर खड़ा होने वाला है, जनता के ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा होगा, क्योंकि राजनेता और राजनीति को गाली मत दो, अगर हिम्मत है उसको बदलो, वरना चुपचाप सहन करो। क्योंकि इब्राहिम लिंकन ने भी कहा था कि जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है। जी हाँ, जैसी जनता वैसी नेता, जैसा देश वैसा भेष। तो आपको अपने आप से सवाल करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को हम चुन रहे हैं, कि क्या वो सत्ता के लायक है, क्या वो हमारी सेवा के लायक है। तो जनता को सवाल करना पड़ेगा, जनता को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र जो चलता है वो देश की जनता के आधार पर चलता है, क्योंकि देश की जनता निष्पक्ष चुनाव कराती है और सरकार निष्पक्ष चुनाव कराती है, और देश की जनता का जो सबसे बड़ा जो भाग होता है वो लोकतांत्रिक विचारधारा के अंदर भाग होता है।